डॉक्टर तेजस्विनी जी, गंजेपन को लेकर मेरा अगला सवाल है, क्या अगर कोई इंसान पूरी तरीके से गंजा हो जाए तो उसके बाल वापस आ सकते हैं? अच्छा, ये काफ़ी अक्सर हमें बहुत पुरुषों में हमें ये प्रॉब्लम दिखाई देती है कि उनमें पूरा ही गंजापन आ जाता है। तो इस अगर ऐसी समस्या है तो जो अगर पुरुषों में है तो उसके लिए भी हमें अलग से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अक्सर ये गंजापन हमें पुरुषों में ही दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी यही समस्याएं महिलाओं में भी आती है। अगर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको अगर पीसीओएस की दिक्कत है, थायराइड हार्मोन की डिसऑर्डर्स की कुछ बीमारियां हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको भी गंजापन आ जाता है। कभी कभी ये थोड़ा सा इन्फेक्शन की वजह से भी होता है कि लोकलाइज थोड़े थोड़े जो स्काल्प का थोड़ा थोड़ा एरिया है उनके बाल पूरे झड़ जाते हैं, या कभी कभी पूरा ही गंजापन आता है। तो अगर महिलाओं में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको जाके डॉक्टर का सलाह जरूर लेनी चाहिए कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट आपको जरूर लेनी चाहिए। अगर जड़ से अगर खत्म हो जाती है बीमारी तो ही आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो आपको एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। और अगर पुरुषों के बारे में हम देखें कि जिनको गंजापन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले एक आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा कही जाती है, तो उसमें आपको पंचकर्म करके पूरी शरीर शुद्धि आपको करा के लेना चाहिए। दूसरा है एक प्रच्छान कर्म। ये काफी यूजफुल ट्रीटमेंट है गंजापन में। ये ट्रीटमेंट जो है ये आपको आयुर्वेद विशेषज्ञ के निगरानी में उनकी सलाह से ही आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो इसी के लिए आपको आपके घर के आसपास जो भी कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ है उनके पास जाके आपको पूछना है कि हमें प्रच्छान कर्म करना है बालों के गंजापन के लिए। तो उसमें होता क्या है कि एक नीडल प्रिक्स, जो सर्जिकल नीडल्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे स्काल्प में थोड़ा थोड़ा सा प्रिक करते हैं, तो उससे वहां पे ब्लड आ जाता है थोड़ा सा। तो ऐसे होने से वहां पे बालों की रीग्रोथ होना शुरू होता है। तो इसके काफी आपको सेटिंग करने होते हैं। ये 1 या 2 दिन की ट्रीटमेंट नहीं है, आपको 3 से 6 महीने तक आपको लगातार डॉक्टर के पास जाके ये ट्रीटमेंट करानी होगी। और इसके बाद में कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए जो भी कुछ दवा देती है वो आपको लगाना होगा। तो ये प्रच्छान कर्म एक ट्रीटमेंट हो गई। इसके साथ साथ में ही एक जलौका चरण रहता है। तो इसमें क्या होता है, जलौका होती है, ये एक प्राणी है, इसको हम आपके स्काल्प में लगाते हैं और वो स्काल्प के अंदर से जो वहां का ब्लड है उसको सक करती है। तो जो वहां का जो दूषित ब्लड है जिसकी वजह से अभी आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये वो पूरा सक कर लेती है और आपका दूषित जो ब्लड है वो निकल जाता है और फिर वहां पे नए बाल आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको 3 से 6 महीने का समय चाहिए आपके पास में। और जैसे जैसे सेटिंग रहती है तो आपको आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के सलाह से ये ट्रीटमेंट आपको करनी है। इसके साथ साथ में ही मैं आपको एक घरेलू नुस्खा इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि कैस्टर ऑयल, एरंड तेल, ये भी सबके घर में होता है। तो इसको आपको बालों को डेली सुबह कोई भी दिन में एक समय में इस तेल को हल्का सा गुनगुना करना है और पूरे स्काल्प में ऐसे सर्कुलर रोटेटिंग मूवमेंट में आपको इसका स्काल्प को लगा देना है। तो बेसिकली एरंड तेल से क्या होता है, ब्लड का जो स्काल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहाँ के हेयर फॉलिकल्स भी हेल्दी हो जाते हैं और हेयर फिर से रीग्रोथ वहाँ पे हो पाती है। तो ये नुस्खा तो जरूरी आप सबने इस्तेमाल करना चाहिए।